वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल बात करते हैं राजस्थान जीके की क्लास नंबर 54 आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। 54 नंबर क्लास, जिसमें हर रोज आपको प्रतिदिन 50 क्वेश्चन रोज 9 बजे की क्लास में आपको मिलते हैं, जिसका नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। और राजस्थान की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले पर्सन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संत दादू दयाल, कवित्री मीराबाई और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तीन महत्वपूर्ण संतों पर आज हम 50 क्वेश्चन लेके आए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दादू जी यानी दादू दयाल जी के बचपन का नाम था। दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह था, उदय सिंह था, महाबली था या फिर चैतन्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाबली। दादू दयाल जी के बचपन का नाम था महाबली। याद रखना, दादू दयाल जी के बारे में कहा जाता है कि 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? अहमदाबाद में हुआ था, जो गुजरात में साबरमती के किनारे है। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि लोधी राम जी को ये साबरमती नदी में एक संदूक के अंदर छोटे से बालक के रूप में शिशु मिले थे और वहीं इनका फिर पालन पोषण हुआ था। इसीलिए इन्हें वहां, क्योंकि ये राजस्थान इनकी कर्म भूमि थी, लेकिन इनका जन्म अहमदाबाद में माना जाता है। दूसरा बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो टॉपिक दादू दयाल पे है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत आसान होगा, दादू दयाल। इसके अलावा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में धन्ना जी के बारे में भी बातें हैं, इनको भी याद रखना। धन्ना जी का जन्म धुवन टोंक के अंदर हुआ था और ये रामानंद जी के शिष्य थे। धन्ना जाट परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये भी टॉपिक है, कभी क्वेश्चन आया था जरूर इस पे चर्चा करेंगे। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे स्थित है? दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे स्थित है? अहमदाबाद में, सलेमाबाद में, कतरियासर में या नारायणा के अंदर? तो मुख्य पीठ, प्रधान पीठ जहां उन्होंने समाधि ली थी वो नारायणा, या इनका शॉर्टकट नाम आता है नरेना, जयपुर के अंदर मुख्य पीठ है। ये याद रखना। कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की है और अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दादू संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नारायणा, जयपुर के अंदर है। दादू दयाल जी के उपदेशों की भाषा क्या थी? दादू दयाल जी ने जो उपदेश दिए थे उनकी भाषा कौन सी थी? मारवाड़ी थी, मेवाड़ी थी, ढूंढाड़ी थी या फिर शेखावटी? अच्छा, मैं कल का टॉपिक बता देता हूँ। कल संडे है, तो संडे के दिन हमारा वीडियो नहीं आता है 9 बजे की क्लास में। अगर हो सके परसों, जब सोमवार को 9 बजे आएगा, तो उसमें हमारे राजस्थान के राज्य प्रतीक आएंगे। राजस्थान के राज्य प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्य प्रतीक जितने भी है उन सब पे 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो तैयार करके आना बढ़िया तरीके से राजस्थान के राज्य प्रतीक। और ये आपको पता है रीड फर्स्ट लेवल के अंदर तो खास करके टॉपिक है, वो तो बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो दादू दयाल जी के जो उपदेश है वो ढूंढाड़ी भाषा में है, यानी ढूंढाड़ी भाषा में, ढूंढाड़ी या कई जगह नाम आता है सद्दूकड़ी में। इसमें सद्दूकड़ी में इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा मैं आने वाले क्वेश्चनों में करूंगा। दादू दयाल जी ने 1568 में प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश 1568 में दिया। कहां पे दिया? नारायणा, सांबर, नगला जहाज या बेंगटी? कहां दिया अपना प्रथम उपदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सांबर के अंदर, सांबर कहाँ पे? जयपुर में दिया। और 6 साल तक, कहते हैं यहाँ पे एक बराड़ी पहाड़ी है, उस पे तपस्या करने के बाद इन्होंने 1568 में सांबर में अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में? ढूंढाड़ी यानी सद्दूकड़ी भाषा में दिया। दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में किस मुगल बादशाह से 1585 में मुलाकात की थी? दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी कहां पे? उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस मुगल बादशाह से 1585 में मुलाकात की थी। अब ये बात यहां से क्वेश्चन को तुक्का मारने की जरूरत नहीं है कि हुमायूं थे कि जहांगीर थे कि अकबर थे कि जहांगीर। 1585 देख लो, 1585 में कौन सा मुगल बादशाह था? कुछ हिंट पकड़ा करो, फिर उत्तर आता है। 1585 में देखो, हुमायूं तो 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक था। जहांगीर 1605 से 1627 तक था। अकबर 1556 से 1605 तक था। और औरंगजेब औरंगजेब है 1658 से 1707 तक रहा था।
इनका कालक्रम थोड़ा ध्यान रखना, मुगल बादशाहों का पेपर में पूछा जाता है। अकबर था ना, सीधी सी बात है, अकबर से मुलाकात की। और ये भी है कि अकबर ने जो मैगजीन दुर्ग है, मैगजीन आपका दुर्ग है अजमेर के अंदर, उसकी नींव भी कहते हैं कि अकबर ने दादू दयाल जी से रखवाई थी। दादू पंथ की 5 शाखाओं में कौन सी शाखा नहीं थी, ये क्वेश्चन खास है और यहां से पेपर में आता है। दादू जी की, दादू पंथ की 5 प्रमुख शाखाएं थी, उनमें कौन सी शाखा नहीं है, ये पेपर में आता है। खालसा, विरक्त, सांबर, उत्तरादि, कौन सी शाखा नहीं थी, ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो, खालसा भी थी, विरक्त भी थी, उत्तरादि भी थी, सांबर नहीं थी। अब 5 कौन कौन सी थी, याद ही रखना, पेपर में आती है। एक तो खालसा थी, जो मुख्य पीठ थी इनकी शाखाओं में, ठीक है, जिसके जो संस्थापक थे वो दादू दयाल जी के पुत्र थे गरीबदास जी। एक थी विरक्त, कौन सी, एक थी विरक्त जो घूम घूम कर उपदेश देते थे। एक थी आपकी उत्तरादे, उत्तरादे या इसी को कहते हैं स्थानधारी, यानी स्थान छोड़कर, एक स्थान छोड़कर वो क्या करते हैं, क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में जाकर करते हैं। उत्तरार्ध के बाद एक है खाकी, जो ये आपने देखे ना, ऋषि मुनि कोई जटा बढ़ाते हैं और भस्म लगा के रखते हैं, जटाएं बढ़ा के रखते हैं, वो खाकी। एक शाखा है नागा शाखा, सबसे ज्यादा प्रचलित है नागा शाखा और खालसा। नागा शाखा के प्रवर्तक है सुंदर दास जी। कौन है, सुंदर दास जी, जिन्हें राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। इनके बारे में भी जब इनके शिष्य होते हैं सुंदर दास जी, क्योंकि सुंदर दादू जी के 152 शिष्यों में जो 52 मुख्य जो शिष्य होते हैं, जो दादू का वाणी का व्याख्यान करते हैं सब जगह। दादू पंथ के पंच तीर्थों में कौन सा शामिल नहीं है, वो तो शाखा थी, उपशाखा थी। दादू पंथ के 5 तीर्थ थे, उसमें कौन सा शामिल नहीं है, कल्याणपुर जयपुर, नारायणा जयपुर, बयाना जयपुर या सांबर जयपुर, कौन सी इसमें शामिल नहीं है। देखो, कल्याणपुर भी है, नारायणा भी है और सांबर भी है कौन सी नहीं, बयाना। 3 तो ये हो गई, 2 और कौन कौन सी है, तो एक तो ध्यान रखना बराना जयपुर के अंदर है, कौन सी, बराना, जहां तपस्या की थी, वो एक तो पंचतीर्थ हो गया। और दूसरा एक आमेर जयपुर, आमेर जयपुर, ये 5 पंचतीर्थ हो गए। कल्याणपुर जयपुर, नारायणा जयपुर और सांबर जयपुर, बराना जय राया या बराना जयपुर और आमेर जयपुर, 5 तीर्थ हो गए। देखना इंपॉर्टेंट है, बुक्स बिंदु दादू दयाल जी। काया बेली और अन्य भेवाणी ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय से, ये ग्रंथ भी पूछे जाते हैं। काया बेली तो खास करके पेपर में आता है, काया बेली या इसको कहते हैं अणभेवाणी, ऐसे भी कहते हैं अणभेवाणी, ये 2 ग्रंथ है का संप्रदाय से, दादू संप्रदाय थे, स्पेशल दादू दयाल जी के ग्रंथ थे, इन ग्रंथों से पूछा जाता है। अगला देखिए, दादू दयाल जी के वे शिष्य जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू वाणी का गुणगान करते हैं। दादू दयाल जी के वे शिष्य जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे और दादू वाणी का गुणगान किया था, सुना है क्या आपने नाम, देखो जीवन भर क्या मतलब, कहते हैं कि एक वृक्ष के नीचे दादू दयाल जी अपनी वाणी सुना रहे थे, इधर से कहते हैं कि रज्जब जी थे वो, ठीक है, सांगानेर में इनकी पीठ है। रज्जब जी कहते हैं कि अपनी बारात लेकर जा रहे थे, रज्जब जी बारात लेकर जा रहे थे और उनके कानों में दादू दयाल जी की वाणी गिरी और कहते बारात वगैरह सब छोड़कर, ठीक है, दूल्हा बने हुए थे छोड़कर, और दादू जी की क्या करने लगे, दादू जी की वाणी सुनने लगे, गुणगान करने लगे, उनके उपदेश ग्रहण कर लिए, इसलिए कहते हैं जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर। अब देखो, दादू दयाल जी की वाणी उनके कानों में पड़ गई, क्यों पड़ गई, क्योंकि उस समय डीजे नहीं था, डीजे नहीं था, हरियाणवी, मारवाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी गीत नहीं चल रहे थे, वो चलते तो दादू दयाल जी को कौन याद करता था। आजकल तो बारात जाती है, दूर से शुरू हो जाता है इतना, यानी किसी के घर में शादी होती है तो 1 महीना पहले डीजे शुरू हो जाता है, डीजे खतरनाक खतरनाक गाने होते हैं, आपको पता है, बस यही काम होता है। जिस दिन बारात जानी है उसका तो कहना ही क्या, तो हिसाब लगाओ, आज अगर किसी की बारात जाए, कोई बेचारा दादू दयाल जी पेड़ के नीचे बैठकर गुणगान करे, कोई उपदेश दे, तो कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता। तो वो बात अलग थी, आज की बात अलग है। रज्जब जी ने वो काम किया, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू वाणी का गुणगान है किया। और अगर आज ये दादू वाणी का गुणगान कहीं लग जाए तो शादी नहीं होती है, मुश्किल से तो कोई इधर उधर से सेट बैठता है, और वही अगर वाणी सुनने लग जाए तो बस हो गया काम। अगला देखिए भाई, दादू संप्रदाय की नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे, दादू शाखा की, दादू संप्रदाय की जो नागा शाखा है उसके प्रवर्तक कौन थे, अभी मैंने बताया था सुंदर दास जी थे, उनसे सुंदर दास जी नागा शाखा के प्रवर्तक थे। दादू दयाल जी के गुरु कौन थे, रामानंद, कबीर, वृंदानंद जी या रघुवरनाथ जी। दादू दयाल जी के गुरु कौन थे, तो ध्यान रखना वृंदानंद जी, जिनको बुड्ढन दास जी भी कहा जाता है, इनके गुरु कौन थे, ठीक है।
उड्डन जी भी इनके कहा जाता है, ये वृंदानंद जी। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? दादू संप्रदाय का जो सत्संग होता है, जैसे आपने जैसा ना रामदेव जी का सत्संग स्थल है, उसको जम्मा कहते हैं। तो दादू संप्रदाय के जो सत्संग स्थल है उनको क्या कहते हैं? घोड़ला, अलख दरीबा, चोपड़ा या फिर रिखिया। सत्संग स्थल को कहता है अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। और जो तेजा जी के पुजारी है उनको घोड़ला कहा जाता है। माऊ जी का ग्रंथ है चोपड़ा। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। ये शब्दावलियां बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू पंथ की खालसा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? ये क्वेश्चन आ गया ना, ये मुख्य शाखा है ये खालसा। अपने पढ़ते हैं ना, जब ऐतिहासिक घटना पढ़ते हैं कि राजा के नियंत्रण में सीधी जो भूमि होती है उसको खालसा कहते हैं, तो वो मुख्य भूमि होगी। उसी प्रकार मुख्य जो पीठ थी खालसा, क्यों? क्योंकि दादू पंथ की खालसा शाखा के प्रवर्तक उनके पुत्र गरीबदास जी थे। ध्यान रखना, गरीबदास और मिशिकन दास जी ये दोनों ही पुत्र थे, और नानू बाई और माता बाई ये दादू दयाल जी की पुत्रियां थी। दादू दयाल जी के ग्रंथों के बारे में सत्य कथन बताइए। दादू दयाल जी के ग्रंथों के बारे में सत्य कथन, सत्य बताइए, लास्ट तक जाना है। उपदेश, दादू जीरी वाणी और दादू जीरा धुआ, सही है। दादू जी की 2623 साखियों में 445 पद संग्रहित है, ये भी सही है। उपदेश व लेखन की भाषा सद्दुकड़ी थी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, और मैं जो बता रहा हूं देखो, हर रोज शाम, देखो पहले ये 8 बजे क्लास चलती थी, अब इसको 9 बजे कर दिया, और 54 नंबरवीं क्लास चल रही है। जो विद्यार्थी कंटिन्यूस देख रहा है, लगातार देखते रहेगा, मान के चला राजस्थान जीके का एक ही प्रश्न गलत नहीं होगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब तो अपने टॉपिक से और लेके पेपर आगे देंगे ना, कोई बीएसटीसी, पीटेट, राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेडर, आरपीएससी कॉलेज, आप प्रश्न देखना जीके के सीधे हूबहू आपको मिलेंगे। बस आपकी कमी रहेगी, आप लगातार कंटिन्यूस देखें, कमेंट करें, लेकिन कमेंट करने के साथ साथ आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, और जो मैं बात बता रहा हूँ उस पे ध्यान जरूर, यानी अमल जरूर करें। सीधा वीडियो 30 मिनट देखने से कुछ नहीं होगा। जो चीज नहीं आ रही है, नई चीज मिले, उसे नोट भी करें, स्पेशल एक कॉपी लगा लें आप, फिर आपको फायदा है। क्योंकि मेहनत सच्चे मन से करोगे, सफलता फिर मिलेगी। फॉर्मेलिटी आपको पता है, आप डिजिटल होगे तो भगवान आपसे भी पहले डिजिटल हो गया। फॉर्मेलिटी करोगे तो भगवान 0 अंक देगा, ये भी ध्यान रखना। एक बढ़िया तरीके से संघर्ष आप कर रहे हो, लेकिन संघर्ष होना चाहिए, कामयाबी ऐसी, संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता नहीं लगे। कई तो तैयारी करते हैं, पहले बताने लग जाते हैं, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। ज्ञान दूसरे को देते हैं कि तू ऐसे कर ले, वैसे कर ले, खुद उस पर अमल नहीं कर रहा है। तो खुद अमल करो और पढ़ाई करो शांति से अपने टारगेट पर, बिना किसी को बताए, किसी को बताओ, सलाह दो, कोई देता है उतनी जितनी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिए, यानी शोर मत मचाइए, भीड़ इकट्ठी है उसमें मत जाइए, आप अलग से पढ़िए और फिर भीड़ को एक दिन टॉपर बन के दिखाइए। ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन निश्चित सफलता आपको मिलेगी। ध्यान रखना, असफल होंगे तभी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी, और निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलती है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दादूपंथी साधु आपस में अभिवादन किस नाम से करते हैं? देखो क्वेश्चन क्या आ गया, दादूपंथी है वो साधु आपस में अभिवादन करते हैं किस नाम से? किस नाम से? सतराम से। सतराम, यानी एक दूसरे को बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? सतराम। जैसे एक ये सीरियल था जप नाम, वो जप नाम नहीं है, सतराम है। अपने सीधा कहते हैं ना राम राम, अपने से कहते हैं राम राम, अभिवादन, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्कार कहते हैं। वैसे ही दादूपंथी सतराम कहते हैं एक दूसरे। दादू दयाल के किस शिष्य की रचना भगत माला में दादू जी के 52 शिष्यों के नामों का उल्लेख किया गया है? दादू दयाल जी के किस शिष्य की रचना भगत माला में दादू दयाल जी के 52 शिष्यों के नाम है, जो मुख्य 52 स्तंभ कहलाते हैं ना, उनके नाम है। तो ध्यान रखना, जन गोपाल दास जी ने भगत माला लिखी थी, उसमें पता है जन गोपाल दास जी, बखना जी, सुंदरदास जी, ये बहुत सारे उनके शिष्य थे। प्रधानपेट नारायणा में दादू जी के जन्म दिवस पर किस माह में उत्सव लगता है, यानी मेला कब लगता है? शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। प्रधान पीठ है नारायणा जयपुर के अंदर। किस संप्रदाय में शव को न जलाकर पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है? इस संप्रदाय में शव को न जलाकर पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, दादू दयाल जी यानी दादू संप्रदाय में क्या किया जाता है कि जो शव होता है ना, उसको जलाया नहीं जाता, न दफनाया जाता है, सिर्फ क्षेत्र, बराड़ी क्षेत्र कहते हैं जिसको, उस क्षेत्र जंगलों में छोड़ दिया जाता है और पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कब हुआ? अब एक हमारे टॉपिक खत्म हो चुका है दादू दयाल जी, अब एक खास संत, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कब हुआ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में हुआ था। ईरान के सज्जर में हुआ था। ईरान यानी फारस कहते थे उस समय,
फारस के सज्जर में या सज्जरिया में हुआ था। ध्यान रखना कई किताबों में इसको 1135 भी लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आ गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का तो सन पूछेगा तो एक पूछेगा। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जहां दरगाह बनी हुई है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, अजमेर के अंदर दरगाह बनी हुई है, वहां इनकी मृत्यु हुई थी। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना, तो इससे भी आप वाकिफ हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में की थी। कर्म भूमि इनकी किस क्षेत्र को बनाया था? अजमेर को। गरीब नवाज के नाम से ये परिचित है, गरीब नवाज। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? कुछ एक क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं और फिक्स फिक्स है, ध्यान रखना, और वही लेके आए हूं मैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ 1192 ईस्वी को भारत आए थे। उस समय भारत पर राज था पृथ्वीराज चौहान का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी? ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी के द्वारा सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी जाती है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? पूर्ण पूछे हुमायूं ने करवाया। शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अब बहुत सारे विद्यार्थी तो इल्तुतमिश की कहानी नहीं समझते, कौन है ये? ये दिल्ली सुल्तान था, गुलाम वंश का, जो 1210 से 1236 पर राज करके आया था। और ये बलबन आपको पता है 1246 से 1265 के आसपास राज करता है। और उसके बाद में अकबर आता है, ठीक है। ये बलबन 1246, ये 1265 से 1200 लगभग 86 के आसपास इसके होता है। अकबर 1556 से 1605, ठीक है। और हुमायूं आपको पता है 1530 से 1540, और दोबारा 1556 से 1555 से 56। तो शुरुआत तो की थी इल्तुतमिश ने और पूरी करवाई थी हुमायूं ने। अजमेर दरगाह में बड़ी देग कढ़ाई किसने बनाई? जब भी आप दरगाह पीप जाओगे तो आपको दो बड़े कढ़ाई मिलेंगे, एक छोटा और एक थोड़ा सा मोटा, दो मिलेंगे। बड़ी देग, ये तो है बड़ी देग, ये छोटी देग, यानी छोटी कढ़ाई बड़ी कढ़ाई। तो बड़ी देग बनवाई थी अकबर ने। किसने बनवाई थी? अकबर ने बड़ी देग बनवाई थी, और उसका पुत्र जहांगीर ने छोटी देग बनवाई थी। ये ध्यान रखना, छोटी जहांगीर ने, बड़ी अकबर ने। अकबर बड़ा था, पिता था उसका। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? शायद कल मैंने क्वेश्चन ख्वाजा निजामुद्दीन लिख दिया था, वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन ही है, उसका उत्तर उस्मान रूहानी है, ये सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान रूहानी, और यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख लेना उसको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स कब लगता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो उर्स लगता है वो 1 रजब से 6 रजब के बीच लगता है। ध्यान रखना, 1 रजब से 6 रजब तक सही तो ये उर्स लगता है। लेकिन कई जगह आपको 1 रजब से 9 रजब मिलेगा, वो एक लंबी प्रक्रिया से चलता रहता है। लेकिन सही उर्स रूप है सिर्फ 1 रजब से 6 रजब तक ही होता है। पेपर में यही सही मानता है, यही आता है, ध्यान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर किस जिले का गोरी परिवार उद्घाटन करता है? ये बहुत खास है। अब की बार आपको पता है ना, 2021 में 809वां उर्स बनाया गया। 809वां उर्स बनाया गया। कुछ दिन पहले आपने देख लिया भीलवाड़ा के गोरी परिवार के द्वारा यहाँ पे क्या झंडा फहराया गया। जैसे ही चांद दिख जाता है, शुरुआत हो जाती है उर्स की, और 1 रजब से 6 रजब तक वो उर्स लगता है। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया, 2012 में 800वां उर्स बनाया गया था। उसमें 5 रुपए और 20 रुपए का डाक टिकट है इस पे जारी किया गया था, उस उर्स पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में सत्य कथन बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म इनका फारस के संजरी में हुआ था। संजरी या एक ही बात है, ठीक है। पिता हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन हसन थे। पिता हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन हसन थे, ये भी बिल्कुल बात सही है। माता बीबी शाहनूर थी, बीबी शाहनूर माता थी। सारे के सारे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी स्पेशल इस वीडियो को देख लेना, दोबारा देख लेना भी बढ़िया तरीके से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत मोहम्मद गोरी के साथ आए उस समय भारत के शासक कौन थे? जाहिर सी बात है, त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध जब हम पढ़ते हैं तो मोहम्मद गोरी का आगमन और पहला युद्ध हारना और दूसरा जीतना गोरी के द्वारा। उस समय पृथ्वीराज चौहान कौन से तृतीय थे, जो 1177 से लेकर 1192 तक गद्दी पर बैठते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए किस मुगल बादशाह ने 5 बार पैदल यात्रा की थी? बहुत बड़ी बात।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 5 बार पैदल यात्रा करना, जैसे अपने रामदेवरा, खाटू श्याम जी और सालासर वगैरह जहां भी जाते हैं ना पैदल, तो मुगल बादशाह अकबर ने 5 बार पैदल यात्रा की थी, क्योंकि इनके संतान की उत्पत्ति देर होती थी। इन्होंने कहा कि अगर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो मैं अजमेर 5 बार पैदल यात्रा कर लूंगा, और ऐसा उन्होंने किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में सत्य बताइए। पुस्तक है कंजुल इसरार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुस्तक कंजुल इसरार। इल्तुतमिश के काल में ये 1214 में दिल्ली आए थे पहले, और बाद में 1219 में पुनः अजमेर आ गए और अंतिम समय बिताया। यानी ये अजमेर से 1214 में कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे। इल्तुतमिश का काल था उस समय, अभी मैंने बताया था ना 1214। देखो 1210 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और 1236 में इसकी मृत्यु होगी। 1219 में पुनः अजमेर आ गए और अंतिम समय इन्होंने यही बिताया था। उपयुक्त सभी भारत के सूफियों ने किस सूफी संत को आफ्ताब ए हिंद की पदवी दी? भारत के सूफियों ने, भारत में जो सूफी संत थे उन्होंने किस सूफी संत को आफ्ताब ए हिंद की पदवी दी? तो जाहिर सी बात है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। मीराबाई का जन्म। अब मीराबाई आ गई। तीसरा टॉपिक हमारा मीरा, जहां से पेपर में पूछे जाते। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में राठौड़ परिवार में हुआ था। कुड़की ग्राम में हुआ था, उस समय नागौर में आता है, आज ये कुड़की पाली के अंदर आता है। राठौड़ वंश में पिता रतन सिंह और दादा दुद्धा। आगे भी मैं बताऊंगा, इनका नाम पेमल था। सारे क्वेश्चन लेके आए इसलिए ज्यादा मैं आज डिटेल नहीं बता रहा। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मैंने अभी बता दिया, कुड़की पाली के अंदर हुआ था। कुड़की पहले ये नागौर क्षेत्र में आता था, कुड़की वर्तमान में पाली में है। मीराबाई का जन्म 1498 राठौड़ परिवार में हुआ था। गांठ बांध लेना, क्वेश्चन पक्के हैं। निम्न में से सत्य कथन बताइए। देखो, मीरा के दादा दुद्धा थे, बिल्कुल सही है। पिता रतन सिंह राठौड़ थे, ये भी सही है। माता कुंजल देवी या वीर कंवरी थी, ये भी सही है। मीरा के बचपन का नाम पेमल था, ये भी सही है। तो सारे सत्य है। और पति भूल गए, अपने पति भी बता देते हैं। पति थे भोजराज, जो राणा सांगा के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। अब ससुर आ जाए तो भी राणा सांगा, और जैसे सास आ जाए तो कर्मावती थी, और भतीजा आ जाए तो कल्ला जी थे। ऐसे बहुत सारी बातें, पर में फालतू चीजें नहीं आती। बहुत सारे कई विद्यार्थी उल्टे सीधे कमेंट करते, यहाँ तो नहीं करते, लेकिन ऑफलाइन में जब ना क्या कि टीचर को कई बार फंसाने के लिए कोई ऐसे करते रहते, तो फिक्स याद करनी है। कई बार क्या होता है, किसी का कुत्ता प्रसिद्ध है, किसी का घोड़ा प्रसिद्ध है। अब घोड़े तो सारे हैं, कई क्वेश्चन करने लगते हैं, सर इसका प्रिय कुत्ता कौन सा था? अरे उससे मतलब नहीं है, आपको पढ़ना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ो। पेपर देखो कैसे आ रहे हैं, हमारे पास टॉपिक कौन सा है वो पढ़ो। ठीक है, मैंने बहुत सारे यूट्यूबों पे देखे हैं, बहुत सारे टीचर अपने पास, उनके पास खूब ज्ञान होता है, लेकिन वो चीजें कई बार वो कराते रहते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता है। तो क्वेश्चन वही पढ़ो, वही चैप्टर पढ़ो, वही सब्जेक्ट पढ़ो, और वही टॉपिक पढ़ो जो आपके पेपर के हिसाब से, और पेपर कैसे आ रहा है उसको टैकल करने के हिसाब से पढ़े, नहीं कि आलतू फालतू कचरा वगैरह। कचरा तो बहुत है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी पेपर है, जैसे मान लो 16 लाख फॉर्म रीट में भरे हुए हैं, 16.5 लाख खंडोर आएंगे, और 31,000 ही पोस्ट है, बाकी तो कचरा जाएगा। कचरा जाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी तो जार लग जाएगी ना। मान लो कोई जार है, उसमें से 31,000 ही छणेंगे, बाकी तो सारे नीचे जाएंगे। तो वही चीज पढ़ो, और वो रहे कौन है, जो मेहनत करेगा अच्छे तरीके। जो चीज पढ़नी है वही पढ़ो, आलतू फालतू मत पढ़ा करो। एक तो कचरा मचरा इधर उधर पढ़ते रहते हो, इधर से आ जाए उधर से आ जाए, ये ले ले वो ले ले, और मुख्य बातें भूल जाते हो। वीरा के बारे में असत्य बताइए। वीरा के पति सांगा के पुत्र भोजराज थे, सही है। राजस्थान की राधा कहते हैं, बिल्कुल सही है। वीरा के आध्यात्मिक गुरु गजाधर गुर्जर थे, ये भी सही है। वीरा के मुख्य गुरु दादू दयाल थे, नहीं। कौन थे? संत रैदास थे। कौन थे? संत रैदास थे। तो ये गलत हो गया। मीरा के आध्यात्मिक गुरु ये सारे सही है, तो असत्य है। मीरा के मुख्य गुरु, पेपर में तो ऐसे आने, ध्यान रखना। मीरा ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? तो इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है। मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका गुजरात में बिताया था, द्वारिका गुजरात में बिताया था। ये क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं। द्वारिका से पहले वृंदावन में, वृंदावन उत्तर प्रदेश में, कई बार पेपर में पूछ लेता है मीरा ने अपना अंतिम समय कहां बिताया। अगर द्वारिका ऑप्शन न दे तो उत्तर हो जाएगा वृंदावन। वृंदावन है, वृंदावन से भी इनको चैन नहीं मिला, तो ये द्वारिका लास्ट गई थी, वहां एक मूर्ति में समा गई थी। एक मूर्ति आपको बताऊंगा, कृष्णदास रणछोड़ दास की जो मूर्ति थी उसमें समा गई थी, ध्यान रखना। मीरा के द्वारा वृंदावन में कौन सा संप्रदाय चलाया गया? वृंदावन में, क्वेश्चन देखो, मीरा के द्वारा वृंदावन में कौन सा संप्रदाय चलाया गया? दास दासी संप्रदाय, क्योंकि इनके गुरु कौन थे? संत रैदास, रैदास के नाम से रैदास दासी संप्रदाय। ठीक है, ये भी याद रखना।
अलग। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मीरा द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ मीरा द्वारा रचित नहीं है? सत्यभामानु रुसनो, अभी 2019 के एक पेपर में क्वेश्चन आया है, सत्यभामानु रुसनो ग्रंथ किसका? मीरा का। नरसी मेहतारी हुंडी, ये भी मीरा का है। रुक्मणी मंगल और पदावली, ये भी मीरा के, पदावली है ना, पदावली। और चोपड़ा ये नहीं है क्योंकि ये संत माऊ जी का ग्रंथ है। अगला, मीरा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? मीरा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मीरा महोत्सव कब बनाया जाता है, किस जिले में बनाया जाता है? एक और जाते जाते छोड़ के जाऊं प्रश्न, जाते जाते शानदार क्वेश्चन ही छोड़ के जाऊंगा फिर। मीराबाई पर डाक टिकट कब जारी हुआ? आप सोचोगे ये बड़ा पीछा लिया है डाक टिकट का, सारे डाक टिकट याद करा दूंगा। कुछ दिन पहले मैंने ना पिछले साल यानी 6 महीने पहले वन्य जीव शुभंकरों का इतना पीछा किया था, सारे याद करवा दिए। अब तो नए विद्यार्थी कुछ जुड़ गए हैं, तो डाक टिकट एक नहीं छोड़ूंगा। और कल के जो प्रतीक है ना उसमें भी डाक टिकट बताऊंगा। मीराबाई पर डाक टिकट कब जारी हुआ? मीराबाई पर डाक टिकट कब जारी हुआ, कितने रुपए का, या कितने, किस प्रकार जारी हुआ, ये मुझे बताओगे। कितना इंपॉर्टेंट है, खोजने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए विवश करूंगा मैं आपको। तो मीरा महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। और आश्विन पूर्णिमा को महोत्सव बनाया जाता है। इन पे डाक टिकट कब जारी हुआ, कितने रुपए का, पैसे का, आने का जारी हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। मीरा महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो आश्विन माह में किया जाता है, मैंने अभी आपको बता दिया। अगला, निम्न में से किस मंदिर में मीरा की मूर्ति नहीं लगी हुई है? निम्न में से किस मंदिर में मीरा की मूर्ति नहीं लगी हुई है? तो शायद ही आप पढ़ोगे, पहली बार बता देता हूँ। चार भुजानाथ मंदिर राजसमंद में लगी हुई है। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में लगी हुई है। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में लगी हुई है। श्री गोविंद जी का मंदिर जयपुर में नहीं लगी हुई, तो इसमें नहीं लगी हुई, ध्यान रखना। मीरा अपने अंतिम समय किस मंदिर में गई और वहीं गिरधन गोपाल में विलीन हो गई? देखिए कितना इंपॉर्टेंट, अभी बताया था मैंने, स्थान बता दिया मैंने द्वारिका, लेकिन अब वहीं गिरधर गोपाल में विलीन हो गई, क्योंकि इनकी दोहा कितना सुंदर है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोए। ये बात विरहिणी एक गीत का भाग था, दोहा था। रण छोड़ मंदिर है द्वारिका गुजरात में, उस मंदिर में, उस मूर्ति में विलीन हो गई। ठीक है, ये 45 क्वेश्चन तीनों संतों पर थे। अब 2-3 क्वेश्चन वैसे मैंने दे दिए पूरे 50 के लिए। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी बहुत बार मैंने आपको बता दिया, तो करणी माता कुल देवी है। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? चारण जाति, तो चारण जाति की कौन थी? करणी माता थी चारण जाति की। 3-4 क्वेश्चन वैसे ही पढ़ लेना। चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? चूहों का मंदिर, जिसे सफेद चूहे हैं उन्हें काबा कहते हैं। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। वो मंदिर कहाँ पे है? तो देशनोक बीकानेर के अंदर है। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? तो देखो केला देवी का आ जाएगा, केला देवी करौली वाली। लास्ट क्वेश्चन, लांगुरिया नृत्य का संबंध है, लांगुरिया नृत्य का संबंध है, इसका उत्तर हो जाएगा लांगुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर करौली के अंदर लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य किए जाते हैं। ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए। जितने भी 50 में से कितने सही हुए मुझे जरूर बताना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। अब कल के कमेंट थे उनके जवाब मैं आपको देता हूँ। कल के जवाब देखिए क्या थे। एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, ओम प्रकाश बेरवा जी ने कहा सर 1968 के अंदर हवा महल पर डाक टिकट जारी हुआ। ये गलत है आपका। 1986 के अंदर हवा महल पर डाक टिकट जारी हुआ था 2 रुपए का। 14 फरवरी 1986 को 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, थोड़ा भी ये ध्यान रखना। उसके बाद में रविंद्र ने नाइस क्लास सर, थैंक यू। अनिशा बिश्नोई, डाक टिकट जारी हुआ था 1986 को, बिल्कुल सही है, 2 रुपए का। जीके धुनिया जी जी। पूजा शर्मा, 12 टिकटों का डाक टिकट, नहीं नहीं गलत है पूजा शर्मा। गुर्जर चना, हवा महल को संरक्षित स्मारक 1968 में, डाक टिकट 1986 में, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम ऑनलाइन। अपने अतीत से सीखिए, अपने वर्तमान में कार्य कीजिए और भविष्य में सक्सेस प्राप्त कीजिए, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा भजता अवस्थी, सीआरपीएफ कमांडो, गुड सर। राजेश सैनी, हवा महल पर 1986 में, वेरी गुड। संकल्प लो, बसंत गोरा, राजकुमार। इसके अलावा सर हवा महल 1799 में, हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ था। राजकुमार, राजकुमार अभी महीने का महल राज का दूसरा ताजमहल है, राजकुमार 48 सही है। राजगोला जी 1986 में, वेरी गुड। बलवीर कुंतल 300 रुपए का भुगतान। इसके अलावा सपना कुमारी, माधु राम जी, शाहबाज
सोनिया नरवालिया, पिंकी साहू जी, प्रतिभा चौधरी, थैंक यू आपको भी, रामराज मिरोथा, नितेश मीणा सर जी आज करंट की क्लास नहीं हुई, हाँ कल नहीं हुई थी भी, आज तो आपको मिल गई, कल की थी, ठीक है। और सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर किया करो भी, आपके पास कितने ग्रुप बने हुए शेयर जरूर किया करो, हर रोज एक विद्यार्थी जोड़ा करो। इसके अलावा राज गोला जी, शुभ संध्या, पूजा शर्मा, राधे राधे, हंसराज वर्मा, राम राम आपको भी। और राकेश कुमार सर, आज आपने कल 9 बजे का वीडियो दिया था क्या मुझे? अरे वीडियो मिल जाता है, कई बार नहीं आता है, वो बड़ी बात नहीं है, तो देख लिया करो थोड़ा सा ना, वीडियो में जाके प्ले लिस्ट बनी हुई है राजस्थान जीके टेस्ट, उसमें देख लिया करो ताकि पता लग जाए वीडियो डाला है कि नहीं बना। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। और अगर राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए किसी भी विद्यार्थी को करंट की 2019, 2020 और 2021 मई तक, ठीक है, कोई वन रिपोर्ट है, पशु रिपोर्ट है, कृषि रिपोर्ट है, योजना, पुरस्कार, पोर्टल, खेल परिदृश्य, सारे हमारे वीडियो तैयार हैं। अगर किसी, ठीक है, पीडीएफ तैयार है, अगर चाहिए तो 100 रुपये हमारा चार्जेस रहेगा। फोन पे 8094496272 पे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से करके मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको तुरंत पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।